हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपको करवाया जाएगा एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 21 जुलाई के होने वाले हैं और सभी शिफ्टों के होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखना है और जिनका आने वाले समय में एग्जाम वो जरूर देख के जाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, न्यूडल का अष्टक का नियम कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865 में दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे देखिए, मेंडल आवर्ती सारणी देखना है। मेंडल की आवर्ती सारणी 1869 में। फिर देखिए, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज कब की गई थी? 1665 में की गई थी। लिविन हुक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज 1674 में की गई थी। और नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर कब भेजा गया था? तो 1969 में। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। फिर देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर के शासनकाल में ऐसी ज़मीन जो हर साल उपजित नहीं होती थी, यानी उपजाऊ नहीं थी, तो उसको राइट आंसर हो जाएगा चर्चा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है। ठीक है, फिर देखिए आगे, अकबर के काल में व्यवस्थित 4 भागों में बांटा गई थी। व्यवस्था को 4 प्रकार भाग नहीं, अकबर के जो शासनकाल था उसमें व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। फिर देखना है, सर्वाधिक उपजाऊ पोलर हर साल उपयोगी होती थी। अकबर के नरोत्तम में मानसिंह और टोडरमल तानसेन भी सम्मिलित थे। अकबर के नरोत्तम में उनके नाम आते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अकबर के काल को मुगल साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, यानी अकबर का जो काल था ना उसको मुगल साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए, अकबर के रिजलेटिक बैरम खान थे जो दीन इलाही धर्म से संबंधित थे। अकबर ने चलाया था, जिसे अवल दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, अटल पेंशन योजना से क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल पेंशन, तो इसकी शुरुआत यानी अटल पेंशन योजना एज लिमिटेड क्या है? तो 18 से 40 इसकी एज लिमिटेड बताई गई है। ठीक है, अटल पेंशन योजना से रिलेटेड। ठीक है, फिर देखिए आगे, प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना, इसमें हो जाएगी 18 से 50 तक। ठीक है, फिर देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित जीवन भारतीय योजना 18 से 70 हो जाएगी और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो इस प्रकार से ऑप्शन के हिसाब से आपको कर लेना है इसको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक, ठीक है, नासिक से शुरुआत होती है, परिद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोदावरी नदी की दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, बंगाली खाड़ी में गिरने वाले प्रमुख नदी सोन रेखा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा होती है। ठीक है, फिर देखिए, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय बंगाली खाड़ी में ये गिरती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, एशियन पैरा बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा चीन में। एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियन इन 2023 का जो आयोजन होगा एशिया पैरा बैडमिंटन, ये किसी ने पूछा गया, किसी ने चीन में। ठीक है, फिर देखिए, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार रखे गए हैं? ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी भाग 3 अमेरिका के संविधान से लिए गए अनुच्छेद 12 से 35 में रखे गए, यानी आर्टिकल से क्वेश्चन आपको देख के जाना है सभी को, इंपॉर्टेंट को। फिर देखिए, आर्टिकल 14 से 18 समानता से रिलेटेड है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से हैं और 29 से अल्पसंख्या से रिलेटेड है। ठीक है, फिर देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाया जाता है। फिर देखिए, 1930 में लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य की पेशकश की गई थी। फिर देखिए, संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी से 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए, 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दादाभाई नौरोज के अध्यक्ष स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया गया था। इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान रखना है कि इंसुलेटेड पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, महाजनपद काल में कौशल जो आधुनिक किस नाम से जाना जाते थे? तो श्रीवास्तव हो जाएगी, आपको सभी पता है। और महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रीवास्तव में दिए थे। ठीक है, फिर देखिए, प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करोए मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में, चंपारण सत्याग्रह 1917, इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और डंडी मार्च 1930 में हुआ था और दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए तो और 1915 में ये लौटे थे महात्मा गांधी। ठीक है, फिर खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शतरंज के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो योजनाएं पूछी गई थी, किस राज्य से रिलेटेड है ये योजना? ठीक है, इन योजनाओं को देख के जाना, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, ठीक है, जो अभी लागू हुई है, पहले पुरानी, उनको सबको देख के जाना। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? ये पूछा गया क्वेश्चन, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको कर लेना है। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण लाठीचार्ज की शिकार के बाद किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाल लजपत राय। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन के दौरान
एंड बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, असहयोग आंदोलन के कारण हुई थी इसकी। बाल गंगाधर तिलक की थी और साइमन कमीशन किसकी होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। साइमन कमीशन 1927 भारत आए थे। साइमन कमीशन इसमें 1927 बार में बनकर तैयार हुआ था और इसे गोरा का कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर ये डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इनको तो आपको देखना है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा भी क्वेश्चन कई पढ़ रहे हैं, उनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर टाइगर्स के ये अभ्यारण्यों के बारे में, टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में स्थित है ये, ठीक है। विश्व में कुल कितने भागों पर महासागरीय जल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय संवैधानिक ढांचा कहाँ से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार का फर्स्ट, ठीक है। ये किसने, मैंने आपको करवाई, इस राज्य की स्थापना इसकी हुई थी, इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। फिर तामिल खान भारत में किस राज्य में, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कौन सा हरियाणा में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, उनकी जो क्वेश्चन हमें जैसे टूटा फूटा मिला है उसे जोड़ जाड़ के हमने पूरा किया है और वो आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो भी हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। क्या, क्योंकि आप उनसे रिलेटेड पॉइंट पढ़ के जाए, यही हमारा मकसद है, ठीक है। फिर देखिए 21 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 ये पूछा गया था, जिसकी थीम क्या थी, यूनाइटेड बाय इम्यूनिटी, ठीक है। फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को 19 पदक प्राप्त हुए थे और 24 स्थान हासिल किया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर चीन रहा था और टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के 7 पदक मिले थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। स्टेटिक ड्राइविंग किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट से, यानी खेल से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं ना उनको भी आपको देख के जाना है, ठीक है। उसका वीडियो मैंने स्पेशल बना के डाल रखा है, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए न्यू बॉल स्पेन लिंक बॉय यकर्स वाइड गांगुली मैडन और क्रिकेट से रिलेटेड, यानी सभी को देख लेना, इंपॉर्टेंट क्रिकेट देख लेना, फुटबॉल देख लेना, बैडमिंटन, ठीक, टेनिस देख लेना, ये 2-4 खेल इंपॉर्टेंट उनको देख लेना, ठीक है। फिर देखिए जलियांवाला हत्याकांड से संबंधित पूछा गया था क्वेश्चन था ये, अभी आपको कई बार करवा दिया है इसके रिलेटेड। फिर देखिए रॉयल एक्ट, इसके बारे में आपको कई बार बता दिया, ये पूछा गया क्वेश्चन नहीं, लेकिन रिलेटेड पॉइंट है, इससे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। फिर पूछा गया था इसमें G20 2023 कहाँ हुआ है, यानी G20 2023 में कहाँ हुआ है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। फिर देखिए G20 विकसित देशों का एक ग्रुप है। G20 की बैठक 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी और G20 2021 की बैठक इटली में हुई थी और G20 की जो स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी, ठीक है। ये भी आपको देखना है। BRIC की स्थापना 2019 में हुई थी। बनारस घराना किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड, तबला से रिलेटेड हो जाएगा, यानी यंत्रों से रिलेटेड पॉइंटों को आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। फिर देखिए बनारस घराने के संस्थापक कौन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना से है, यानी पंडित जो भीमसेन है ना किराना घराना से। निम्न में से जायद फसल कौन सी एक उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना होगा, आप पता हो जायद फसल कौन कौन सी होती है, रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ कौन सी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आदि आतिश के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अंतिम तत्व पूछा गया था इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आदि आवर्त की खोज किसने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आदि आवर्त में कितने समूह होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए आदि आवर्त की समूह 18 आकारीय गैस होती है, हीलियम, आर्गन, कैप्टन, रेडॉन, जोनॉन, ठीक है। 17 नंबर पहला जोन आता है, इनको आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है, पूछा जा सकते हैं आपसे, ठीक है। फिर गुलाम वंश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, बलवंत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इनको भी आपको देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है। फिर नृत्य से तो क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही है, ये वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। कुचिपुड़ी करने प्रकार के कलाकार, कुछ अन्य कलाकार जैसे कौन कौन से कलाकारों के नाम दे रखे हैं मैंने, ये भी आपकी कुचिपुड़ी से रिलेटेड हो जाएंगे, इनको भी आपको देख लेना, ठीक है। यानी जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है फुल डिटेल में करवाया जा रहा है, क्योंकि उनसे रिलेटेड पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से करवाए जा रहे हैं, इसलिए उनको आपको देखते रहना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसकी आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यानी 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको तो आपको देखते हुए जाना है, ठीक है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपको सभी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपको मैं डेली जितने भी करवा रहा हूँ वो सभी रिलेटेड ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं अधिकतर। आप सोच रहे हैं आर्टिकल तो आपने कल भी कराया था, तो आर्टिकल भी क्वेश्चन पूछा गया था, आज ही पूछा गया था, इसलिए करवाया जा रहा है ये। यानी हर दिन अलग अलग शिफ्टों में एक जैसे ही टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उनसे रिलेटेड पॉइंटों को आप पढ़ के जाए, ठीक है। अब ये 21 जुलाई थर्ड शिफ्ट का है, इसका मैं आपको आज नहीं करवाऊँगा क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाएगा, यानी ये जितना करवा दिया उनको आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए तो वही मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। ठीक है, आज थोड़ा समय कम है, ठीक है। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, आपका धन्यवाद।